हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमारा जो क्लासेस चल रही हैं साइंस की, और हम कवर कर रहे हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 साइंस के क्वेश्चंस को, और उसी क्लास का आज नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हुआ हूं। और हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सीरीज में क्वेश्चंस को साइंस के। ठीक है, तो आप लोग वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस की संभावना आपके एग्जाम्स में बनती है पूछे जाने की। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, अंगूर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो पूछा जा रहा है अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है अंगूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो है ऑर्गेनोलॉजी जो है कैंसर संबंधित अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है यह मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंडाइन के बने होते हैं ये दांत। ठीक है, तो डेंडाइन से बना हुआ होता है। इसके अलावा जो है फास्फोरस, कैल्शियम भी जानते हैं आप लोग, तो ये तत्व होते हैं इसमें उपस्थित, लेकिन डेंडाइन की भी उपस्थिति इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम जो होता है यह चप्पल के तलवों के समान इनकी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में जो है आंखें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ये टोटली जो है आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम टू द पॉइंट इस सीरीज में चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शंस में चावल दिया होता तो चावल में जाहिर सी बात है प्रोटीन नहीं, ना केवल ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो लोहा पाया जाता है रक्त में प्रचुर मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन यानी फर्मेंटेशन का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो दुग्ध जो है ये खट्टा होना, ये होता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन का उदाहरण। और बाकी खाने की ब्रेड का बनना भी जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। गीले आटे का जो खट्टा हो जाना होता है ये भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली होती है? तो ड्रैको जो है ये एक उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा हो जाता है घोंसला बनाकर रहने वाला एक सांप। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल सकते हैं, तो आप लोग इससे जो है परेशान नहीं होइएगा, चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साइंस के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो कंटिन्यू इन सभी सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए, और हमारा जो डेली का करंट अफेयर्स क्लास प्रोवाइड आप लोगों को की जाती है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसे भी आप लोग जरूर से जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग वहां से स्टैटिक पॉइंट्स के साथ ही साथ जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल जो शार्क है, व्हेल शार्क की ये प्रजाति जो मछली पाई जाती है ये भारत में सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, प्रोटीन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी जो है फसल में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में। ठीक है, अच्छा, सोयाबीन का जो बॉटेनिकल नेम क्या होता है? बॉटेनिकल नेम होता है इसका ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, देसी घी में जो सुगंध होती है
इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो देशी घी में सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण, तो डाई एसिटिल इसमें उपस्थित होता है, इस वजह से इसकी जो सुगंध है इस कारण से आती है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अभी देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो है लाल रंग का जो विक्षेपण होता है यह सबसे अधिक होता है। तो ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो J.L. बेयर्ड जो है इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन तो फिलहाल आप सभी लोगों को पता ही होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं जितने भी यहाँ पर करा रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में बने हुए हैं और इनकी बनने की भी संभावना है। कोई भी एग्जाम्स हो, आपका वनडे एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो जहां पर साइंस से क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका UP-SSC का लेखपाल हो, वीडियो हो, कोई भी एग्जाम्स हो, या फिर SSC में जो भी CHSL CGL के क्वेश्चंस आते हैं साइंस से पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेधड़क यहाँ इस सीरीज से जुड़िए और देखिए, किसी भी एग्जाम्स में आप लोग ये वीडियो देख करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है यहाँ पर, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो जो हीरा होता है इसके चमकदार दिखाई देने का जो मुख्य कारण होता है वह होता है परावर्तन, यानी आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें सामूहिक रूप से आंतरिक परावर्तन होता है, जिस वजह से हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है, गोबर गैस जो होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस जो होती है उसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी? मीथेन गैस। इसके अलावा मीथेन जो है गैस दलदले स्थानों पर भी पाई जाती है। चावल जो धान उगाते हैं उसमें पानी भरा हुआ होता है और उन खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो जो दूध की शुद्धता का मापन होता है वह लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है यहाँ पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की उपस्थिति जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व के रूप में उपस्थित होता है। बाकी ऑक्सीजन जो होता है यह भी पाया जाता है, लेकिन ये धातु तत्व नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है मोती। ठीक है, मोती मुख्य रूप से समुद्रों से प्राप्त किया जाता है। सीपी हो गया, शंख हो गया, ये सभी समुद्री हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित तत्व। ठीक है, और केमिकल फार्मूला होता है इसका O2। तो चीजें क्लियर हुई होंगी। और इसके आविष्कारक कौन है? तो शीले जो हैं इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है ना, तो शायद ये नाम शीले ही है, शीले ने ही खोजा था। आप लोग इसे एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो शरीर के जो सुरक्षा प्रदान करने वाले, कवच के रूप में कार्य करने वाले जो ऊतक होते हैं उनका नाम एपिथीलियम ऊतक रखा गया है। एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, जो शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ते को जो है सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने जो है ऐसा किया था, आपस में 2 बर्फ के टुकड़ों को घिसे और ये आपस में पिघल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो होते हैं सबसे अधिक तीव्र ध्वनि को ये उत्पन्न करते हैं अपनी दहाड़ के द्वारा, यानी रोअरिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने
साथ ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं? तो ये ऊर्जा को ले जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बने हैं, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है और इनकी संभावना जो बनने की है आगामी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य का केवल किरीट वाला भाग दिखाई देता है, यानी किरीट दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की जो किरण होते हैं उसमें कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं और इंद्रधनुष जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें आप लोगों को सूर्य के जितने भी उसमें किरणें होती हैं, जितने भी प्रकाश की तरंगे होते हैं वो सभी आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है टाइपराइटर यानी जो टंकण मशीन होती है के आविष्कारक कौन थे? तो शोल्स ने जो है टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, सिरका जो होता है इसे लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरके को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल उपलब्ध होता है सिरके में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर कपड़ों पर जंग के धब्बे पड़े हैं तो उसे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है गन्ने में लाल सड़न जो रोग होता है वह किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो ये जो गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि गन्ने के जो तने होते हैं उनमें अंदर जो तना होता है वो अंदर ही अंदर लाल रंग का होने लगता है और उसमें जो रस की मात्रा होती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो ऐसा जो होता है ये कवकों के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका हो जाता है आम का वैज्ञानिक यानी वानस्पतिक नाम। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी जो चूर्ण होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो जो चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है यह जड़ों से प्राप्त किया जाता है, कॉफ़ी पाउडर के साथ यह मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवले को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी विज्ञान कहा गया? तो वाटसन ने ऐसा कहा था पहली बार। तो आनुवंशिकी कहा तो वाटसन ने कहा था आनुवंशिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो जो सौर ऊर्जा होती है इसका मुख्य स्रोत आपका सूर्य होता है, इसी से जो है सूर्य की यानी सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा होता है? तो नीम का जो वृक्ष होता है यह धूल वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे कारगर होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? तो जो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक माना जाता है तो उसमें ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठंडा पानी ऑप्शन में अगर है तो वहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि ऊष्मा का सबसे अच्छे सुचालक में आपका चांदी हो गया, ये भी आता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग जो है सबसे पहले मनुष्यों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाजों की जो उड़ान होती है उस उड़ान भरते समय सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं तो उसे फोटॉन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें बाहरी आकाश जो होता है वह काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, अगस्त होते यानी अगस्त जो अस्त होता है यानी अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसा होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल कहने का मतलब पूछा जा रहा है तो सेब जो होता है वह कूट फल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है।
और सेब जो हो गया, नाशपाती जो हो गई, ये सभी जो होते हैं ये असत्य फल होते हैं, क्योंकि इन फलों का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो चांदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में जो सूर्य होता है इसमें क्या होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम उपस्थित होता है इसमें सूर्य के अंदर। ठीक है, और इन्हीं में आपसी अंतर्दहन क्रिया द्वारा जो है सूर्य में जो अग्नि उत्पन्न होती है, यही मुख्य कारण है इसके अग्नि उत्पन्न होने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है लाल चींटियों में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी की प्रकंद को खाया जाता है। कौन सा हिस्सा? तो प्रकंद खाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो ये आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता। फिलहाल यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने चूज किया है, आलू। ठीक है, तो पोटैटो जो होता है यह एक तरह का रूपांतरित तना होता है। अच्छा, आलू के बारे में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लीजिए। तो बॉटैनिकल नेम क्या होता है आलू का, जिसे आप लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं? तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है सोलेनम, है ना। तो इसका जो सोलेनम ट्यूबरोसम करके इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसकी फैमिली की अगर बात कर लेते हैं तो सोलेनेसी फैमिली का ये आलू पौधा होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी से इसमें होलो हार्ट करके एक बीमारी लगती है। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है काफ़ी बार, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑक्सीजन यानी O2 की कमी से जो होता है ये बीमारी आलू में लग जाती है, यानी एक तरह का रोग है। और इसमें होता क्या है कि आलू के बीच में जो होता है स्पेस हो जाता है, यानी खोखले स्थान बनने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है, भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो बेटुला की जो छाल होती है इससे भोजपत्र उत्पन्न होते हैं। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम इसी तरह के कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मॉर्निंग में जो भी हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस और भी जो वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं अपलोड होते हैं, उन सभी वीडियोस को जरूर से जरूर देखा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।